बनी उमैया के जमाने में बसरा का गवर्नर हाकिम कौन था? हज्जाज बिन यूसुफ। बहुत जालिम हाकिम, बहुत जालिम सुल्तान था, क्रूर शासक। सहाबा और ताबईन के खून से अपने हाथों को रंगे हुए था, कातिल था। यानी कत्ल ही से वो कुर्सी उसको गवर्नरी की मिली। कॉन्स्पिरेसी ऐसी कि जिस गुरु ने उसे कुर्सी पे बिठाया था, उसी गुरु को साइड में करके उनकी कुर्सी पे बैठ गया। और गुरु जी के जमाने में जो चांदी सोने का सिक्का चलता था ना, वो दीनार का, इराक में, उसे डिमोनेटाइज करके, नोटबंदी करके अपने नाम का सिक्का चढ़ाया हज्जाज बिन यूसुफ। इतना जालिम था कि पूरे बसरा नहीं, पूरे इराक के मीडिया तंत्र को अपनी गोद में बिठा दिया। यानी सबसे बड़ा मीडिया जुमा, सारे इमामों को मजबूर कर दिया था कि जुमा के दिन मेरे नाम का खुतबा पढ़ा जाए। और अगर कोई इमाम ऐसा नहीं करता था तो उसके पीछे हुकूमत की एजेंसीज लगा देता। कौन? हज्जाज बिन यूसुफ। मैं हज्जाज बिन यूसुफ की बात कर रहा हूं, आपका दिमाग इधर उधर तो नहीं जा रहा है ना? जा रहा है तो जाने। इतना जालिम। लेकिन एक बात ये ध्यान में रखिएगा, जो जालिम होता है वो ऐसा नहीं कि वो कोई अच्छा काम नहीं करता है, अच्छा काम करता है। हज्जाज ने भी किया कि कुरान पाक में हम अजमियों के लिए उसने जबर जेर पेश एराब और नुक्ते लगा दिए, जिसके सहारे से हम ये समझ गए ये एक नुक्ता है तो ये बा है, ये दो नुक्ता है तो ये ता है, ये तीन नुक्ता है तो ये सा है। ये पहचान लिया हमने, ये उसका एहसान है। अब अगर अल्लाह ने उसे माफ कर दिया तो उसका अदल है, ना माफ फजल है, ना माफ किया तो अदल है। लेकिन था वो बहुत जालिम। समझिए किसकी बात मैं कर रहा हूं? हाँ, ये लाइन नहीं फिसलनी चाहिए। इतना जालिम था। एक शख्स आया हजरत ख्वाजा उवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में, सॉरी हजरत सरकार सैयदना ख्वाजा हसन बसरी रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह। ख्वाजा हसन बसरी ये वो ख्वाजा ख्वाजगा है कि तमाम सलासिल, सिलसिले कादरिया, सोहरवर्दिया, चिश्तिया तो बिल्कुल डायरेक्ट, और सिलसिले नक्शबंदिया बिलवास्ता आपसे होते हुए मौला अली तक जाता है। क्योंकि सिलसिले नक्शबंदिया की दो ब्रांचें हैं। लोग एक का जिक्र करते हैं, दूसरी को पता नहीं क्यों नहीं बयान करते। एक जो है वो हजरत सलमान फारसी से हो करके सिद्दीक अकबर से, उसका तो खूब चर्चा होता है। और जो सबसे कदीम सिलसिला है सिलसिले नक्शबंदिया की, वो कड़ी जो हजरत सलमान फारसी और हजरत ख्वाजा हसन बसरी से मिलके मौला अली तक जाता है। क्योंकि कोई सिलसिला उस वक्त तक सिलसिला हो ही नहीं सकता जब तक दरे मुर्तजा तक न पहुंचे। ये सिलसिले नक्शबंदिया को फैजाने हैदरी से महरूम न समझो, इस पर फैजाने अबू बकर भी है, फैजाने अली भी है। तवज्जो चाहूंगा, जिंदगी के साथ देखिएगा, पूरी जिंदगी के साथ। तो हजरत ख्वाजा हसन बसरी जो मौला अली के डायरेक्ट मुरीद व खलीफा, आया एक मुरीद का हुजूर, तवज्जो है हुजूर, ये अल्लाह हज्जाज बिन यूसुफ को कुर्सी से उतार क्यों नहीं देता? क्यों? क्या इतना जालिम सफाक कातिल राजनीति के नाम पे सिर्फ लोगों का नरसंहार करता है, अल्लाह इसे उतार क्यों नहीं देता कुर्सी से? तो हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने सर उठाया, चेहरे पर जमाल और जलाल का एक मुश्तरका रंग आया और फरमाया, सुन, मा जा अल हज्जाज इल्ला बिदुनूबिना, कि हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से आया। पीछे वालों की भी तवज्जो चाहूंगा, इस पर मंथन करो, चिंतन करो। हज्जाज बिन यूसुफ, अल्लाह ब्रॉट हिम बिकॉज़ वी हैव डन अ लॉट ऑफ सिंस एंड इविल्स। हमने बहुत गुनाह किए हैं, एक गुनाह की वजह से अल्लाह ने हमारे सरों पे हज्जाज बिन यूसुफ को बिठाया, मुसल्लत किया है। जरा सोचो पीलीभीत वालों, कुर्बो जवार वालों, दरगाह शाहजी के से अपनी जबीने नियाज को मुताल्लिक रखने वालों, जरा सोचो, गौर करो, चिंतन करो, मंथन करो, तदब्बुर से काम लो कि आज से लगभग 14.25 या 1400 बरस पहले जो भी मुट्ठी भर गुनहगार थे,
उन्हें देखकर ख्वाजा हसन बसरी ने कहा कि इन्हें सबक सिखाने के लिए अल्लाह ने हज्जाज जैसा जालिम सुल्तान मुसल्लत किया है। आज के गुनहगारों को देखते तो क्या कहते, ये चलते फिरते उठते बैठते रातों दिन गुनाह में शराब शबाब और कबाब में अपनी जिंदगी बसर करने वाले नौजवानों को देखते तो क्या कहते, ये नमाज रोजा तिलावत छोड़कर फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर और व्हाट्सएप पर मक्खी मारने वाली इस नस्ल को देखते तो क्या कहते, ये माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के उनकी बेहुरमती करने वाली इस नौजवान नस्ल को देखते तो क्या कहते, ये बिला झिझक कहीं भी कुछ भी मिल जाए बगैर तहकीक के खा लेने वाली इस नालायक नस्ल को देखते तो क्या कहते। अब अगर आज तुम ये महसूस करते हो कि तुम पे कोई मुसल्लत, तुम किसी की जारहियत के शिकार हो, सो यू डोंट हैव अ राइट टू आस्क, तुम्हें पूछने का कोई हक नहीं है, ये तुम्हारी करतूतों का फल है। अगर पूरे सिनेरियो को बदलना है तो रब की बारगाह में रुजू करो, तौबा करो, गिड़गिड़ाओ, आंसू बहाओ और अल्लाह से डरना शुरू करो। तुम अल्लाह के करीब होते जाओगे, मौला की कुर्बत इस जालिम को उठा के फेंक देगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने शाह जी, करामाते शाह जी, कुतुबुल अक़ताब कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है डरना मेरे दोस्तों, इसे कहते हैं डरना, कि ऐसा डरो कि डर भी तुम पे नाश करने लगे। जितना तुम अल्लाह से डरोगे उतना वो तुमसे डरेंगे। अल्लाह पाक का इरशाद है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। दुनिया में फितनों फसाद बपा हो गए तुम्हारी अपनी करतूतों की वजह से, और अल्लाह ने ये तुम पे मुसल्लत किया ताकि तुम्हें मजा चखाए इन चीजों का, और ये मजा चखते चखते वो दिन भी आए कि तुम अल्लाह की बारगाह में रुजू करो। तो ये सब जो आजमाइशें हैं वो इसलिए कि वो बड़ा रहमान है, वो नहीं चाहता कि उसके नबी का कोई उम्मती जहन्नम में जाए और जन्नत में जाने वाले हमारे काम नहीं है, तो हमें आजमाइश में डालता है ताकि ये आजमाइश हमें मौला के करीब कर दे। ये आजमाइशें ही हैं। किसी को ये कुर्बत खौफ खुदा से हासिल होती है, किसी को ये कुर्बत निस्बत मुर्शिद से हासिल होती है। इसीलिए कहा वकुनु मा सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ यानी अच्छों के साथ हो जाओ। इस नुक्ते को भी समझने की जरूरत है। ये साथ हो जाओ कहा है, इसकी तफसील आप जो चाहें करें, लेकिन सिर्फ साथ हो जाओ। ये नहीं कहा कि उनसे इल्म हासिल करो या उनकी सोहबत में बैठ के रुमूज़ो असरार की बातें सुनो, नहीं, सिर्फ साथ हो जाओ। रात ज्यादा हो गई मुझे अंदाजा है, लेकिन चलो थोड़ी देर साथ हो जाओ। तुम मेरे साथ हो जाओ, मैं उनके साथ कर दूंगा। थोड़ी देर साथ हो जाओ। ये तो वो वक्त है, ये तो हजरत की करामत है, वरना इस इलाके में ये आपका पूरा रोहेलखंड और यहाँ से लेके आपके अवध तक रात में 1 बजे के बाद जलसा होता ही नहीं, तसव्वुर ही नहीं। 1 बजे तक सब खत्म हो जाता है। 12 बजे के बाद तो यार लोग गुनाह करना छोड़ देते हैं। सारे सिनेमा के अड्डे 12 बजे बंद, जुआ के अड्डे 12 बजे बंद, गुनाहों के अड्डे 12 बजे बंद, सारे अड्डे 12 बजे बंद, सब बंद। हम कितने खुश नसीब हैं कि जो वक्त इब्लीस को पसंद नहीं, शैतान को पसंद नहीं, उस वक्त हम अल्लाह का जिक्र करने बैठे। तो ये कम जिहाद थोड़ी ना है, बहुत बड़ा जिहाद है जो कर रहे हैं। उन्होंने तलवार चला के किया है, तुम्हें सिर्फ सुभान अल्लाह कह के कहना। पूरे हौसले के साथ बात को, आई एम जस्ट नाउ गोइंग टू कंक्लूड द एंटायर लेक्चर, मैं समेटने की कोशिश कर रहा हूं, बड़ी तेजी से, तैयार रहिए। ऐसे ही ये हज्जाज बिन यूसुफ कॉपी किसका था मालूम? ये दकियानूस का कॉपी। और दकियानूस नाम का एक बादशाह गुजरा है रोमन एम्पायर में।
ये हुजूर अलैहिस्सलाम की मीलाद से लगभग 350 साल पहले और हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के आसमान पे जाने के लगभग 250 साल बाद, इन बिटवीन दो रसूलों दो नबियों के बीच में इसका दौरे हुकूमत है। सितारों की पूजा करता था, सबको सताता था, मारता था, वही काम करता था जो बाद में हज्जाज ने किया और आज वक्त का हज्जाज कर रहा है। वहीं से चला आ रहा है, वो वहीं से चला आ रहा है। किसी को इबादत नहीं करने दे रहा था, किसी को इबादत नहीं करने दे रहा था। कुछ अल्लाह वाले, वाकया बहुत मशहूर है, पूरा कुरान की कई आयत इस वाकये पर। अल्लाह जाने 4 थे कि 5 थे कि 6 थे कि 7 थे, जितने भी थे। सयक़ूलून सलासतुन राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलून खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिलग़ैब व यक़ूलून सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम। तो अल्लाह ही जाने, कुल रब्बी, अल्लाह ही जाने। तो इसलिए मैं भी उसको मोद नहीं कर रहा हूँ 6 थे कि 7 थे कि 8 थे, लेकिन बेजार थे इस बादशाह। क्या थे? जैसे इस वक्त आपका जी चाह रहा है ना सोने का, लेकिन जलसे से बेजार भी नहीं है, लेकिन सोना भी चाह रहे हैं। लेकिन माशाअल्लाह मैं देख रहा हूँ सोने वाले कम और हजरत शाहजी के ख्याल में रोने वाले ज्यादा, खोने वाले ज्यादा। तो बात को मैं वही मानूंगा, तो तवज्जो के साथ देखिएगा। तो 6-7 जो भी थे वो उन्होंने फैसला किया कि हम ये, उसका जो दारुल हुकूमत था मियाँ, वो आज का जो मौजूदा शहर है अम्मान, जो जॉर्डन का कैपिटल, उर्दून का, वो उसका दारुल हुकूमत था। और सही रवायत यही है कि वही उसका दारुल हुकूमत था, दकियानूस का। तो उस जमाने में वो 6-7 लोग उन्होंने फैसला कर लिया कि ये रियासत ही छोड़ के जाते हैं कहीं इसी जगह किसी पहाड़ की गुफा में जहां बस हम अल्लाह को याद कर सकें। वो चल पड़े, थोड़ा दूर आगे बढ़े थे कि एक कुत्ता उनके पीछे लग गया। देखिए कौन लग गया? कुत्ता। थोड़ी देर तक तो उन्होंने नोटिस नहीं किया, बाद में नोटिस किया तो उसे रोका कि जा तक तक। वो कुत्ता पूंछ हिलाता था, जबान बाहर करता था, वफादारी की मिसाल पेश करता था, फिर पीछे पीछे चलते, फिर वो रोकते थे, फिर पूंछ हिलाता था, फिर जब चलने लगते थे फिर पीछे पीछे चलते चलते रकीम नाम के गांव में पहुंचे। इन्ना अस्हाबल कहफ़ि वर रकीम कानू मिन आयातिना अजब। रकीम नाम के गांव, बड़ी तेजी से बयान कर रहा हूं। वहां जब पहुंचे तो उनके जो हेड थे, उन 5-6 जो हजरात थे, मुक्सलमेना उनका नाम था गालिबन, वो आगे बढ़े और उन्होंने उस कुत्ते से कहा, देख तू भौंकेगा और तेरी आवाज सुन के खबर दकियानूस तक जाएगी और उसके सिपाही हमें पकड़ के वहां ले जाएंगे, इसलिए बाबा छोड़ दे। इतना सुनना था वो कुत्ता ही स्टार्टेड टू क्राई, रोने लगा और उसने दोनों हाथों को आगे रब की बारगाह में उठा के अर्ज किया, बारे अल्लाह मुझे इंसानी नुत्क दे दे, इंसानी जबान दे दे, ताकि मैं तेरे नेक बंदों से बात करके अपना हाले जार तो बयान कर सकूं। इतना कहना था। जरा अल्लाह वालों के पीछे पीछे चलने की बरकत देख, अल्लाह ने उस बेज़बान कुत्ते को जबान दे दी और वो कुत्ता बोलता है, ऐ नूर वालों, ऐ अल्लाह वालों, मैं यूं ही आपके पीछे नहीं चल रहा। मैंने देखा कि जब आप चल रहे थे तो एक नूर आप लोगों के जलवों का तवाफ कर रहा था। मैं समझ गया ये कोई मामूली जमात नहीं है। जिस तरह आप राजा से परेशान, मैं भी राजा से परेशान। खुदा के लिए मुझे बाहर मत भेजो, मैं भोगता जरूर हूँ मगर अपनों पे नहीं, गैरों पर भोगता हूँ। मैं कुछ नहीं करूंगा, बस अपना साथ न छोड़ो, अपना साथ न छोड़ो। आगे वो कुत्ता कहता है जिसका नाम कतमीर था, कहता है, वल्लाही इन्नी उहिब्बुस सालिहीन, कसम खुदा की मैं अल्लाह वालों से बड़ी सच्ची मोहब्बत करता हूँ। इतना कहना था, उन बुजुर्गों ने कहा, चलो मेरे पीछे पीछे। पहाड़ आया कहफ का, चढ़ते 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 जब गुफा के करीब पहुंचे, वो सबके सब गुफा में दाखिल हुए। कुत्ते को अपनी हद पता थी, वो गुफा में नहीं दाखिल हुआ, दहाने पे बैठ गया। उसका बैठना क्योंकि कुर्बे औलिया में था। बैठना कहाँ था? कुर्बे
औलिया में था, इस कुर्बत व निस्बत ने उस कुत्ते की बैठक को भी अल्लाह के मुकद्दस कलाम का उन्वान बना दिया। चुनांचे फरमाया कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, कि वो कुत्ता अपनी बाहें फैलाए सुकून से बैठा हुआ लेटा हुआ था। अंदर वो गए, सो गए, नींद आ गई। क्या हो गई? उधर पीछे चलने की बरकत देख इनके कुत्ते को भी नींद आ गई। 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 30 साल नहीं, 100 साल नहीं, सलासमिअतिन सिनीन वज़दादू तिसआ, 309 साल तक। कितने जोर से बोलो? 309 साल तक डीपली वो सोते रहे। जरा पीछे चलने की बरकत देख, उनका कुत्ता भी 309 साल तक सोता है। वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातश शिमाल, हर 6-6 महीने पे वो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं करवट लेते थे। उनका कुत्ता भी हर 6-6 महीने पे दाएं से बाएं, बाएं से दाएं करवट लेता था। जरा सोच यार, पीछे चलने की वजह से जब औलियाए बनी इसराइल का के फैज का ये आलम कि पीछे चलने वाला कुत्ता मुकद्दस कलाम का उन्वान हो सकता है, तो फिर वो शेर, वो रब का शेर, वो मोहम्मद का शेर, जो बनी इसराइल का नहीं बल्कि मुस्तफा की उम्मत का वली। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शाहजी, फैज़ाने शाहजी, हुजूर ताजुल उलमा, जश्ने दस्तारबंदी। वक्त के शेरों को अपनी तस्खीर में ले ले तो हैरत क्या है। आप जरा देखें वो गुफा कैसी थी। तो जो तवज्जो के साथ बात को फिनिश कर रहा हूं, वो गुफा ऐसी थी अकॉर्डिंग टू होली कुरान के दाहिनी तरफ से भी थोड़ी खुली थी और बाईं तरफ से भी थोड़ी खुली, यानी मगरिब से भी मशरिक से भी। इसीलिए जब सूरज निकलता था मशरिक से तो किरणें उसकी अंदर आती, और जब डूबता था मगरिब में तब भी किरणें अंदर, बोलिए, आती थी। कहीं ऐसा ना कि ये किरणें अंदर आकर, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, किरणें अंदर आकर इतनी रोशनी न पैदा कर दें कि अल्लाह वालों की कहीं आंख न खुल जाए, कहीं उनकी नींद में खलल ना हो। अल्लाह की शान देख, अल्लाह ने उन औलियाए बनी इसराइल के लिए पूरे निज़ाम फलकी को बदल दिया। चुनांचे कुरान की आयत पुकार उठी, व तरा शम्स इदा तलअत तज़ावरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इदा गरबत तक़रिज़ुहुम ज़ातश शिमाल व हुम फी फजवतिन मिन। सूरज जब निकलता था तो किरणें अंदर ना आवे, अल्लाह उसे दाहिनी तरफ फेर देता था। जब डूबता था तो किरणें अंदर ना आवे, अल्लाह उसे बाईं तरफ फेर देता था। अरे खानकाह शेरिया के शेर सुन्नियों, जरा मुझे बताओ, जब हजरत ईसा की उम्मत की औलिया की ये शान है कि उनकी नींद ना खराब हो, अल्लाह दाएं बाएं सूरज कर देता है, तो फिर अगर अपने नबी के अली के लिए मकामे साहिबा में डूबा सूरज पलटा दे तो हैरत क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शाहजी। वाकया सब सुनते आए हैं कि उस साहिबा एक मकाम है, जब आप खैबर से आगे बढ़े